सिरपुर की डायन, रक्त कला, पार्ट 17, रहस्य का पर्दा। कुटिया के भीतर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। पुरानी लकड़ी की दीवार हर सांस के साथ चरमराती, मानो किसी अदृश्य बोझ के नीचे दब रही हो। पुजारी जी कांपते हुए जमीन पर बैठे थे। उनकी सांसें भारी हो रही थी और आंखों में वही खौफ चमक रहा था, वही खौफ जो उन्होंने सालों पहले सिरपुर को राख में बदलते हुए देखा था। उनके सामने चारों दोस्त जमीन पर बैठे, आरव, दीवा, जावेद और मनोज। उनके ही बगल में खड़े थे जितेंद्र काका। उनके चेहरे पर बेचैनी और सवालों का तूफान था। पुजारी जी भारी आवाज में, उस रात जब सौरव और कुमकुम को जला दिया गया, मैंने अपने शिष्य के साथ आखिरी बार सिरपुर की गलियों को पार किया। गांव आग में धधक रहा था, लोग भाग रहे थे, उनकी चीखें मेरी आत्मा तक को फाड़ रही थी। लेकिन रात के बीच मैंने एक बच्चा देखा। वो बच्चा आग में भी नहीं जल रहा था। रीवा की आंखें चौड़ी हो गई। बच्चा? क्या वो जिंदा था? पुजारी जी ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, जिंदा और शांत, मानो आग और मौत उसे छू भी नहीं सकती थी। उसकी नाभि पर एक निशान था, एक तांत्रिक मोहर, जिसे देखकर मैंने समझ लिया कि रक्तासुर अब जीवित हो सकता है। लालटेन की लौ अचानक तेजी से टिमटिमाती है और कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। तभी मनोज अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें गहरी और डरी हुई थी। उसने आरव की ओर अजीब सी नजरों से देखा। मनोज, मुझे पता है वो बच्चा कौन है। सबकी नजरें मनोज पर टिक गई। रीवा ने चिल्लाकर कहा, मनोज, बकवास मत करो, हमें और डराने के लिए ऐसी बातें मत बनाओ। लेकिन मनोज की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने सीधा आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, वो बच्चा यहीं बैठा है और हम सबके बीच ही है। आरव ही है वो बच्चा। रीवा चीख पड़ी। चुप रह मनोज, तू पागल हो गया है क्या? आरव कैसे हो सकता है वो बच्चा? लेकिन मनोज की आवाज और गहरी हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आरव की नाभि पर वही निशान, वो तांत्रिक मोहर जो उस रात उस बच्चे पर थी। एक गोल से घेरे में एक आंख बना हुआ था। पुजारी जी ये सुनते ही दंग रह गए। मनोज ने उस निशान को देखा भी नहीं था, लेकिन वो सही कह रहा था। मनोज याद करने लगा। उस रात अमावस की रात थी। आरव की माँ ने मुझे कहा कि आरव के पास रहना, जिसके बाद वो कभी नहीं लौटी। उसी रात मैं उसके घर पर रुका था। जब आरव कपड़े बदल रहा था, तभी मैंने उसकी नाभि पर वो निशान देखा। वो चमक रहा था, जैसे कोई जला हुआ लावा त्वचा पर उभर आया हो। उस वक्त मैं डर के मारे चुप रहा, लेकिन आज सब सच हो रहा है। अचानक कुटिया के कोनों से बदबूदार सरंद फैलने लगी। दीवारों पर काली अजीब छाया उभरती है, जैसे किसी ने खून से पिघलाकर परछाई बना दी हो। जावेद घबरा कर खड़ा हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? पुजारी जी जमीन पर गिरते हुए, उनका शरीर कांप रहा था। वो बड़बड़ाने लगे, नहीं, ये समय नहीं आया था। ये शक्ति जाग चुकी है। रत्तासुर वापस बुलाया जा रहा है। वो मासूम सी लेकिन जहरीली हंसी, मानो मौत खेल खेल में पास आ रही हो। आरव सहम कर अपनी नाभि पर हाथ रखता है और उसी पल उसकी त्वचा के नीचे हल्की लाल रोशनी लगने लगती है। उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती है, तू ही है। हाँ आरव, तू ही है जिससे रक्तासुर फिर जन्म लेगा। रीवा भय से चीख उठती है। जावेद पीछे हट जाता है और मनोज की आंखों में सच्चाई चमकती है। आरव वहीं बैठ कांप रहा था, लेकिन उसकी नाभि से लाल निशान धधक रहा था, जैसे कोई दिल भीतर से धड़क रहा हो। क्या आरव ही था रक्तासुर के जन्म का रास्ता? और क्या
रक्तासुर फिर से जन्म ले पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए शिवपुर की डायन तख्त कला। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।